अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ूना अलैना व क़ाला अल्लाहु तआला वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुकालमा बैनुल अदियान व हक़ानियत इस्लाम का आज चौथा दिन और अभी दूसरी नशिस्त है। इससे पहली नशिस्त में हमने इल्हाद का तारुफ़, मुल्हिदीन की अक़साम और उनके तारीख़ी एतबार से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें पढ़ी थी। अभी हम इल्हाद के पैदा होने की वजूहात कि जदीद इल्हाद वजूद में क्यों आया, इसके वजूद में आने की वजूहात क्या है, इन पर बात करेंगे। फिर मौका मुयस्सर हुआ तो हम इससे आगे फिर मुल्हिदीन के कुछ निज़ाम मईशत पर बात करेंगे। जो आज हमारे माशरे में इल्हाद और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें मौजूद हैं, इनकी वजूहात में से एक बुनियादी वजह ये है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में खुसूसन ईसाईयत में ऐसे अक़ाइद और नज़रियात पाए जाते हैं जो समझ से बालातर है। यानी ईसाईयत और दीगर मज़ाहिब में पाए जाने वाले अजीबो गरीब नज़रियात इल्हाद के वजूद में आने का सबब है। जदीद इल्हाद अमूमन ईसाईयत से फैला है और ईसाइयों के बुनियादी अकायद नज़रियात ऐसे हैं कि जो न समझने के और न समझाने के। और ईसाई हजरात इन अकायद की वजह से खुद भी ज़हनी इंतशार का शिकार है। तो जब चर्च, कलीसा और ईसाई मुबल्लिगीन इन अकायद को समझाने से आजिज़ आ गए तो इसे तंग आकर लोगों ने खुदा का ही और मज़हब का ही इनकार कर दिया। देखिए, ईसाइयों के अजीब व गरीब अकायद में एक अक़ीदा तसलीस है। हम इससे तफसील भी इंशाअल्लाह इस पर तफसील से बात करेंगे जब हम ईसाईयत पढ़ेंगे।
तो ईसाई हज़रात कहते हैं कि खुदा तीन है और ये तीन खुदा मिलकर एक बनता है और ये एक तीन है। तीन एक और एक तीन, ये कैसा फ़लसफ़ा है जो ना समझने का ना समझाने का, और आज तक ईसाई हज़रात इसको समझा नहीं सके। और ना बाज़ आप तक उन्होंने भी ऐसी किताब लिखी है कि दलाइल से इसको साबित किया हो। फिर ये तीन खुदा जिनको वो कहते हैं कि ये तीन खुदा हैं, इसकी तशरीह और ताबीर में उनका शदीद इख्तिलाफ है। तो तीन खुदा हैं कौन? तो ये एक ऐसी ताबीर थी, ऐसा नज़रिया था कि जो इलाहाद का सबब बना। जब ईसाई अवाम अपने मुक्तदाओं के पास जाते और कहते हैं हमें समझाओ ये तीन मिलकर एक कैसे है, अब वो उनकी तसल्ली नहीं करा सकते थे और फिर नारा भी तौहीद का लगाते थे, तसलीस भी तौहीद है, ये हम तौहीद परस्त हैं। तीन खुदाओं को मानकर भी उनकी तौहीद में कोई फ़र्क नहीं आया। तो इससे बहुत से लोग ईसाई मज़हब से मुतनफ़र हो गए। इस्लाम का अक़ीदा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। अब खुदा का बेटा होना, अल्लाह पाक को बेटे की क्या ज़रूरत है, औलाद की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये कैसा अक़ीदा था जो ईसाइयों के लिए दूसरों को समझाना मुश्किल था। ईसाई हज़रात कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़े, हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन गए, और अल्लाह पाक खुद अपने बेटे को जो है ना यहाँ भेजना पड़ा ज़मीन पे, वो आके सूली चढ़ा तब जो है इंसानियत का बुला दुलाया। अब ये कैसी अजीब मुसीबत है कि ये ईसाई अवाम के लिए तस्लीम करना मुश्किल था। इसलिए बहुत से लोग ईसाई मज़हब से ही, बल्कि ईसाई मज़हब क्या वैसे ही खुदा की मुनकर हो गए कि अगर खुदा इस तरह होता है, उसका बेटा भी होता है, तो फिर तो अजीब बात है। आज भी जो हमारे माशरे में इलाहाद फैल रहा है, मुख्तलिफ मज़ाहिब से मुल्हिदीन निकल रहे हैं, उसकी बड़ी वजह मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर अजीबोगरीब नज़रियात का पाया जाना है। जिस तरह का हिंदू मज़हब है और भी कई ये देवमालाई दास्तानें मज़ाहिब के अंदर उन्होंने गढ़ी हैं। अब हिंदुओं के इतने खुदा हैं कि वो खुद बेचारे गिन नहीं सकते। किसी हिंदू से पूछो तुम्हारे खुदा कितने, तो बता नहीं सकता बेचारा, इतने लाखों की तादाद में, हज़ारों में नहीं है। और ये अवतार, मुख्तलिफ अवतारों का अक़ीदा, तनासुख का अक़ीदा कि एक आदमी फौत होता है तो उसकी रूह फिर वो नए जिस्म में जाती है। 7 जन्म बंदे के होते हैं, अच्छे या बुरे। तो ये ऐसे नज़रियात हैं जो समझ से बालातर है। तो ऐसे नज़रियात से जब बंदे का पाला पड़ता है तो फिर बसा औकात बंदा मज़हब से, खुदा से बेजार हो जाता है। तो एक वजह है इल्हाद के फैलने की। बहुत सारे मुल्हिदीन ऐसे नज़रियात से कि वो न समझने के न समझाने के बेजार ऐसे हुए कि खुदा के वजूद से बेजार हो गए। इसी तरह जदीद इल्हाद के फैलने के असबाब में से दूसरा सबब ईसाई फ़िरक़ों की आपस में कशमकश है। ईसाइयों के 2 बड़े फ़िरक़े हैं, एक का नाम रोमन कैथोलिक है और दूसरे का नाम प्रोटेस्टेंट है। ये रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इनकी आपस में खूब महाज आराई रही है। रोमन कैथोलिक का बड़ा पॉप शुमार होता था और पॉप ने एक ऐसा निज़ाम बना रखा था
जो गोया कि खुद एक सियासी निज़ाम तो होता है, हर चीज़ का करता धरता वही होता था, स्याह करे सफ़ेद करे। तो पॉप और उसके नायबों की गलत पॉलिसियाँ ये प्रोटेस्टेंट फ़िरके के वजूद में आने का सबब बनी। उन्होंने इस निज़ाम से बगावत किया, फिर आपस में इनकी जंगें छिड़ गई। जिस इलाके में रोमन कैथोलिक गालिब होते तो प्रोटेस्टेंट हजरात को खूब कत्ल करते, खूब मारते। जहाँ प्रोटेस्टेंट का जोर चलता तो वो रोमन कैथोलिक वालों को ना छोड़ते। तो ये लड़ाइयाँ भी बहुत सारे लोगों के लिए इलाहात का सबब बनी, और वो लोग ईसाई मज़हब से बेजार तो हुए, आखिरकार मज़हब से ही खुदा से बेजार हो गए। इलाहात के वजूद में आने के असबाब में तीसरा सबब साइंस और ईसाइयत की कशमकश है। जब साइंसी उलूम ने जड़ पकड़ी और साइंस की तरक्की होने लगी, तो शुरू से ही ईसाई रियासतों का ये मंशूर था कि हर काम ईसाई मज़हब के मुताबिक ही होना चाहिए, इससे हटकर कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बहुत सारे साइंसदानों ने ऐसे अफकार पेश किए जो कि ईसाई मज़हब के ख़िलाफ़ थे, ईसाई मज़हब के ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने उन फ़लसफ़ा को, साइंसदानों को मजबूर किया कि ईसाई मज़हब के ख़िलाफ़ अपना फ़लसफ़ा पेश ना करें। जब उन्होंने अपना फ़लसफ़ा पेश किया तो वो ईसाई अकायद के ख़िलाफ़ जाता था। इससे उन कई फ़लसफ़ा और साइंसदानों पर कुफर के फतवे लगे, उनको कत्ल किया गया, जिसके नतीजे में मुल्हिदीन में शिद्दत आ गई और मुल्हिदीन की तादाद में इजाफ़ा हुआ। यानी मगरब में जो इलाहात फैला, इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। तो वजूहात में से एक ये वजह भी थी। और ईसाई रहनुमा फ़लसफ़ा को और साइंसदानों को मजबूर करते थे कि तुम साइंस की रोशनी में हमारे जो ईसाइयों के अकायद हैं इसको साबित करो। अब वो बजाय ना समझने के ना समझाने क्या साबित करते उसको। इस पर अगर वो बात ना मानते उनको कत्ल किया जाता और बड़ी बड़ी सज़ाएँ दी जाती। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग आखिरकार मज़हब और खुदा से ही बेजार हो गए। चौथी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि मगरब में ख़ास तौर पर इलाहात फैला और आज हमारे माशरे में भी फैल रहा है, इस्लामी मुमालिक में भी फैल रहा है कि जो इलाहादी फ़लसफ़ा है इसको रिवाज दिया जा रहा है। ज़ाहिर बात है, जिस माशरे में इलाहादी फ़लसफ़े को रिवाज दिया जाएगा, मुल्हिदीन फ़लसफ़ियों के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे और उनको जो है बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा, तो लोग कहेंगे वाकई ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है, भाई शख्सियत है। तो लिहाजा लोग शख्सियत समझ कर भी फिर पीछे लग जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। अब वो घिसे पिटे नज़रियात जो किसी दौर में फ़लसफ़ा ने इख्तियार किए थे, फ़लसफ़ा ही मर गए, बस औकात वो नज़रियात भी अपनी मौत आप मर गए, लेकिन उनको दोबारा लोगों के सामने बयान करना शुरू किया। कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसी किताबों को निसाब में शामिल कर लिया और बड़ी बड़ी मगरबी यूनिवर्सिटियों के अंदर वो फ़लसफ़ा मुतारफ़ कराया जाने लगा। ज़ाहिर बात, जब एक चीज़ बच्चे को
तालिब इल्म को सबकर पढ़ाई जाएगी, फिर उसकी अहमियत बताई जाएगी, तो उसका नतीजा आखिरकार उसका असर होगा। हमारे माशरे के अंदर भी अभी देखिए सूरत हाल कि मुल्लिद फ़लसफ़ा ने जो किताबें लिखी हैं वो हमारे माशरे में भी ऐसा हो रहा है, इस्लामी मुल्क के अंदर भी, कि उन किताबों के तर्जमे किए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान में भी जो उन मुल्हिदीन की किताबों के तर्जमे कर रहे हैं, उनको शाया कर रहे हैं। अब जो किताब वहाँ दस्तयाब होगी, किसी न किसी की हाथ लगेगी, वो पढ़कर उसका दिमाग ख़राब ही होगा और क्या होगा। तो जदीद इस इल्हाद के फैलने के असबाब में से एक बड़ा सबब इस इल्हादी फ़लसफ़े का रिवाज है। और देखिए ये मादा परस्तों के जो ऐसे नज़रियात हैं कि जदीद साइंस भी इसको रद्द कर चुकी है, वो फिर पढ़ाए जाते हैं, और किस तरह इसके दिमाग वहाँ अटक जाता है, तो फिर काम तो ख़राब होना है। तो ये इल्हाद के हमारे माशरे में फैलने के 4 असबाब हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर अजीब व गरीब अकायद नज़रियात का पाया जाना, जो ना समझने के ना समझाने के। ये इल्हाद के फैलने का, मज़हब से बेजारी का सबब है। दूसरा सबब ईसाई फ़िरक़ों की आपस में माजी के अंदर कशमकश, आपस की जंगें, एक दूसरे के साथ कत्ल व क़िताल। ये ऐसा सबब था कि बहुत से लोग ईसाइयत से क्या, मज़हब से बेजार हो गए। और तीसरा सबब साइंस और ईसाइयत की कशमकश, कि जो ईसाई नज़रियात थे जिनका ना ईसा अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ है और ना अक़ल से कोई ताल्लुक़ है, तो साइंसदानों को मजबूर किया जाता है कि तुम अपने फ़लसफ़ा की रोशनी में इन अकायद को साबित करो। अब वो बेचारे ज़ोर लगाने के बावजूद कामयाब ना हो पाते, और वो इजहार करते कि ना भी ना, ये इससे साबित नहीं हो सकता। इस पर उनको कत्ल किया जाने लगा। तो कई फ़लासफ़ा, कई साइंसदान इस जुर्म में कत्ल किए गए कि ईसाई मज़हब के और बुनियादी अकायद नज़रियात के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और कहा कि ये साइंस और मज़हब के साथ ईसाई चल नहीं सकती। इल्हाद का सबब बन गया। आज जो मुल्हिदीन मज़हब के ख़िलाफ़ है, उसकी वजह यही है कि उस मज़ाहिब के अंदर उन्होंने इस्लाम का सही मुताला किया नहीं, बातिल अदियान को देखा है और उनका मुताला किया है। अब उनका ज़हन बन गया कि मज़हब होता ही वो जिसके अंदर जो है ना बस अजीब व गरीब मफरूज़े हों। इसलिए मज़हब से बेदारी का सबब है ये चीज़। और हमारे माशरे में इल्हादी फ़लसफ़े का रिवाज, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि इल्हाद के फैलने का बहुत बड़ा सबब है। इसकी वजह से हमारे माशरे में इल्हाद फैल रहा है। तो असबाब के दर्जे में ये सारे काम ही ऐसे जो काबिल तवज्जो हैं। हम ऐसे मुल्हिदीन को ये दावत देते हैं कि भाई हर एक को एक मीज़ान पर न तोलो। अगर ईसाई मज़हब के अंदर ऐसे नज़रियात मौजूद हैं जो अक़ल में नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में एक ऐसा दीन और मज़हब मौजूद है कि इसके बुनियादी कायदे नज़रियात ऐसे हैं जो सरासर अक़ल के मुताबिक है। तो आप इसको इख्तियार करो। और इस्लाम की तालीमात, चूँकि इस्लाम तो चंद रसूम का या चंद नज़रियात का नाम नहीं है, ये तो मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। तो अगर तुमने देख लिया कि भाई मौजूदा मज़ाहिब में ईसाइयत है या कोई और है, तो वो साइंस के साथ नहीं चल सकता, तो इस्लाम का भी तो मुताला करो ना। आओ हमसे पूछो, कोई इतराज़ है तो इतराज़ करो, हम जवाब देंगे।
तो आप इस्लाम को पढ़ो, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यहाँ ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक़ आपको मालूमात और दलाइल और तफसीरात मिलेंगी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हम इन लोग कहते हैं जो इल्हादी फ़लसफ़े को माशरे में राइज कर रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई देखो, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, सरकारी और गैर सरकारी इदारों में अगर इस फ़लसफ़े को पढ़ाने की तुम ज़रूरत महसूस करते हो तो पढ़ाओ, लेकिन इसके लिए पढ़ाने वाले ऐसे शख्स होने चाहिए जो खुद इस्लामी फ़लसफ़ा से वाकिफ़ हो, ताकि वो जब इस फ़लसफ़े को पढ़ाएं तो इसका तलबा पर, सामईन पर कोई उल्टा असर ना हो, बल्कि वो बतलाएं कि भाई एक फ़लसफ़े की तारीख़ है, उस नज़रियात में से की नज़रिया है, लेकिन अक़ल की रोशनी में और हक़ाइक़ की रोशनी में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी इल्हादी फ़लसफ़े को पढ़ाने की ज़रूरत है तो पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाने वाले मुल्हिदीन नहीं होने चाहिए, पढ़ाने वाले मुहक़्क़ीक़ीन होने चाहिए। पढ़ाने वाले ऐसे हों, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के अंदर पढ़ाने वाले ऐसे हों कि जो बाज़ाब्ता इस्लाम को और इस्लामी तालीमात को दलाइल के साथ समझते हैं। ये बात याद रखना, जो अक़ल है ना, अक़ल ये बंदे के जज्बात के ताबे होती है। बंदा कहता है ना, मैं अक़ल की रोशनी में इस चीज़ को परखता हूँ, सबसे पहले देखो उसके जज्बात क्या हैं, उसके अफ़कार क्या है, उसकी फ़िक्र क्या है, उसका नज़रिया क्या है। ये जो अक़ल होती है, नज़रिए बंदे की सोच और बंदे के जज्बात के गिर्द घूमती है, और बंदा कह रहा होता है कि मैंने अक़ली दलाइल तैयार की, हालांकि वो अक़ली दलाइल नहीं होते। वो बंदे ने अपने जज्बात और ख़ास फ़िक्र को सामने रखते हुए कुछ बातें घड़ ली होती हैं, हक़ाइक़ से बसा होकर उसका दूर का वास्ता नहीं होता। तो हम कहते हैं भाई, हम बिल्कुल या इल्हादी फ़लसफ़े के पढ़ाने के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इस तर्ज़ के मुखालिफ ज़रूर हैं कि पढ़ाने वाले हज़रात ख़ुद मुल्हिद ना हों, जो ख़ुद इस्लामी फ़लसफ़े को नहीं समझते और इल्हादी फ़लसफ़े का रद्द नहीं कर सकते, उनको ना पढ़ाया जाए और उनको जो है पढ़ाने के लिए मुंतखब न किया जाए। खैर, तो ये कुछ असबाब थे जो कि हमारे माशरे में जदीद इल्हाद के फैलने के असबाब थे। अब हम कुछ पे मज़ीद बात करना चाहते हैं। मैंने अर्ज़ किया था पिछली नशिस्त में भी कि मुल्हिदीन आए दिन कोई ना कोई तहरीक बर्पा करते हैं और मुनज़्ज़म शक्ल के अंदर इल्हादी नज़रियात को अवाम के हलक में उतारना चाहते हैं। कौन कौन सी ऐसी इल्हादी तहरीकें हैं जो इस वक्त हमारे माशरे के लिए सब में कातिल हैं और वो अपने अफ़कार की बिना पर इल्हाद फैला रही हैं। अभी चूँकि वक्त मुख्तर है तो मैं बुनियादी तौर पर दो ऐसी तहरीकें जो कि इल्हाद की दाई हैं और इल्हाद के बलबूते पर उन्होंने माशरे में ऐसा निज़ाम मईशत मुतारफ़ करवाया है जो कि सरासर इंसानियत के साथ जुल्म है, उस पर बात करूँगा। इल्हादी तहरीकों में एक तहरीक है सरमाया दराना निज़ाम, दूसरी बिल्कुल इसके अपोजिट तहरीक है
जिसको इश्तराकी निज़ाम कहा जाता है। इनकी वजाहत से पहले बतौर तमहीद के मैं इससे पहले एक और निज़ाम था उसका तारफ़ कराना चाहता हूँ, ताकि सही मानों में फिर इन दोनों निज़ामों को समझा जा सके। सरमायादाराना निज़ाम इश्तराकियत से पहले जागीरी निज़ाम आम था। जागीरी निज़ाम ईसाइयों की रूम में हुकूमत थी और ये उसके गिरदोनवा के जितने इलाके थे उनकी हुकूमत के ज़ेर नगर थे। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ ये सल्तनत कमज़ोर पड़ गई और नया सनती इनकलाब भी आया नहीं था। आम लोगों का गुज़र बसर वो ज़राअत और काश्तकारी पर होता था। उसका सनती इनकलाब था नहीं बड़ी बड़ी मिलें फैक्ट्रियाँ लगी नहीं थी। और उसकी एक वजह यह भी थी, मैंने अर्ज़ किया कि ईसाई आज की ईसाईयत ये मज़हब कम है और सियासत ज़्यादा है। तो वो ईसाई रियासतें नहीं चाहती थी कि बड़े बड़े सरमायादार खड़े हों और मिलें फैक्ट्रियाँ लगे, बड़े बड़े किसी कारोबार हों, कहीं ये लोग हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो इसलिए अगर किसी बंदे के मतलब उनको मालूम होता कि जो कोई इस लिहाज से कोई तरक्की करना चाहता है तो वैसे भी उसको जो है ना फिर अपने काबू में कर लेते थे। जागीरी निज़ाम था। जागीरी निज़ाम ये कि जितनी ज़मीनें थीं गिरदोनवा की यूरोप में, ये ज़मीनें उन्होंने असल तो दी हुई थी बादशाह वक़्त की मिल्कियत, असल तो उसकी मिल्कियत हुकूमत की मिल्कियत थी। लेकिन हुकूमत का अपनी आवाम पर असर रसूख कमज़ोर हो चुका था, इसलिए हुकूमत ने, और जिसके पीछे कलीसा यानी ईसाई सिस्टम था, ये ज़मीनें नीचे वडेरों को दी हुई थी। वडेरों ने आगे अपने अपने बंदे रखे हुए थे, काश्तकार, मुलाजम। ये जागीरी निज़ाम था। यूँ था कि इस तरह एक गांव है, एक देहात है, यहाँ का कोई वडेरा है तो देहात की ज़मीनें उसकी मलकियत थी। जितने लोग काश्तकारी करते आम तो वो उसके मुलाजम शुमार होते। फिर 10 देहात होते, उन 10 देहातों पर जो ऊपर वडेरा होता वो 10 देहात उसके ज़रिए नगीन होते, और ये 10 देहातों के जो चौधरी थे, ये ऊपर वाला चौधरी जो है ना वो उनका बड़ा शुमार होता। ये 10 उसके जवाबदेह होते। इस तरह निज़ाम ऊपर तक चलता था, नवाबों तक पहुँचता, फिर आगे बादशाह तक। अवाम का ये हाल था कि उन बेचारों को जो भी चौधरी काश्तकारी के लिए अपने पास रखता, गोया कि उसका वो ज़र खरीद गुलाम होता। ज़मीन काश्तकार को दी जाती और कानूनी तौर पर ये मसला था भी, जिस जागीरदार ने ज़मीन जिस काश्तकार को दी है, अब वो उसको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता, उसी के पास उसका रहना जीना मरना है। अब वो चौधरी उस बेचारे पर, काश्तकार पर
जितना जुल्म होता था वो करता, कोई पूछने वाला नहीं था। ये सरमायादाराना निज़ाम से पहले की बात है, इश्तराकी से पहले की बात, जागीरी निज़ाम। जो आम बंदा काश्तकार होता, मेहनत मजदूरी करके, अब काश्तकारी करके जो भी वो बेचारा काश्त हासिल करता, फसल हासिल करता, तो वो फसल सबसे पहले तो उसका हिस्सा कलीसा को जाता, यानी ईसाइयत के मजहबी निज़ाम को एक हिस्सा। उसके बाद जागीरदार और चौधरी को जाता, फिर कुछ बच जाता तो वो मुलाजिम का होता। जो बच जाता यानी बचा खुचा मुला उसको मिलता बेचारे को। फिर जागीरदार के जितने मसाइल होते वो सारे के सारे मसाइल इस मजदूर पर डाले जाते। मसलन जागीरदार की बच्ची की शादी आ गई या बच्चे की शादी आ गई, तो बच्ची है तो जहेज़ का सामान मुंडा दे, तो बाकी जी जरूरियात सारे ब्याह दियाँ वो इस काश्तकार ने बेचारे ने मुहैया करनी होंगी सी, इसकी जिम्मेदारी थी, सारा बोझ इस पर था। यानी न्याणे पैदा होने की जागीरदार ने, तो ब्याहने कहने हैं इस बेचारे काश्तकार ने। ये सिस्टम था। अब उस बेचारे जिम्मेदार को, जो बेचारा काश्तकारी करता मुलाजिम, अपने बाल बच्चों की फ़िक्र कम होती, जागीरदार के बाल बच्चों की फ़िक्र ज़्यादा होती। तो अपने बच्चे बच्चों का बेचारे के भूखे रहते, और 2 वक्त का खाना भी उसको बेचारे को दस्तयाब ना होता। बहुत जैसे कि सारा दिन जो है बेचारा मेहनत मजदूरी करता फसलों के अंदर, लेकिन जागीरदार ऐश करता। हत्ता कि अगर जागीरदार पर कोई केस हो जाता, वो केस लड़ने पर जितना खर्चा था वो भी इसने करना था मुलाजिम ने बेचारे ने। यानी उन्हें किसी को कत्ल करता, तावान देना, या कोई और जुर्म किया, कोई सज़ा होगी, कोई जुर्माना देना, ये बेचारा ये जनता से करे कोई भरे कोई। ये जागीरी निज़ाम था। इस जागीरी निज़ाम से अवाम बहुत तंग थे, और अवाम इसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। और जब भी कभी माशरे में ऐसा हुआ है कि एक निज़ाम से अवाम तंग आती है, तो उसके मुतबादल निज़ाम की तरफ फिर तवज्जो होती, काश को इसके मुतबादल कोई निज़ाम दे दे। तो इस तरह हुआ कि गिरदो नवा के इलाकों में सनती तरक्कियाँ शुरू हो गई। तो सनती लोगों को भी अपने लिए मुलाजिम चाहिए थे, काम करने वाले। ज़ाहिर बात है, जी फैक्ट्री है, जी मिल है, उन्होंने कारीगर तो चाहिए ना, उनको कारीगर चाहिए थे। ये बेचारे मजदूर कारीगरों को रोज़गार चाहिए था, और इस जागीरी निज़ाम को मुतबादल चाहिए था। इसलिए उन्होंने ये गिरदोनुमा में लोग, इस तरह के साहूकार लोग पैदा हुए, इन लोगों को अंदर ही अंदर से ख़रीदना शुरू कर दिया। काश्तकारों को इनको कर्जे देने शुरू कर दिए। किसी को अपने गिरफ्त में लेना हो तो उसको कर्जा दी जाता है, जो मकरूज हो जाएगा हुण उन्होंने अपने मकासद वास्ते इस्तेमाल करना आसान है। आज जो हमारे मुल्क का हाल है वो क्या है? हमारा मुल्क मकरूज़ है ना, तो मकरूज़ होने की वजह से जो आज परेशानी हमारे सामने है ना, ये महंगाई का तूफ़ान है, ये उसकी वजह है। पहले मकरूज़ कर लिया हमने, अब उन्होंने कर्जे देने शुरू किए। अब इस तरह कर्जे दे देकर लोग उन्होंने अपने साथ मिला लिए। देखते ही देखते इनकलाब आ गया और सरमायादाराना निज़ाम वजूद में आ गया। और सरमायादाराना निज़ाम का असल ये था, वहाँ जो था ना जागीरी निज़ाम के अंदर सिस्टम था कि भाई
जितनी ज़मीनें सारी हुकूमत की मलकियत है, और फिर आगे जागीरदार, फिर उससे नीचे जागीरदार, उसके नीचे इस तरह दी हुई थी। जो पैदावार आती वो आगे तकसीम होती है, फ़लाँ का ये फ़लाँ का फ़लाँ का ऐसा बचा हुआ इस मज़दूर का हिस्सा। ये बिल्कुल उसके अपोजिट निज़ाम आया। इसमें इनफरादी मिल्कियत ख़त्म कर दी गई, अपना इज्तिमाई मिल्कियत ख़त्म कर दी गई और इनफरादी मिल्कियत का तस्वर पैदा हुआ कि भाई ये क्या ज़मीनें जो है जायदादें किसी और की हैं, ये बेचारा मुलाज़म है, सारी ज़िंदगी जो है ना गुलाम वाली ज़िंदगी गुजारता है। अवाम ने धड़ाधड़ इस निज़ाम को लिया, अवाम ने धड़ाधड़ इस निज़ाम को लिया, क्योंकि मुतबादल था। अवाम जब किसी निज़ाम से तंग आती तो मुतबादल निज़ाम को इन्हें चाहती होती है। तो सरमायादारी निज़ाम का हासिल ये था कि जितने वसाइल हैं कारोबार के, आमदनी के ज़राए हैं, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। ये बंदे की अपनी मिल्कियत है और ये बंदे के अपने हैं, और बंदा हर तरह के कारोबार करने में आज़ाद है। और इससे ना हुकूमत का कोई लेना देना है, ना मज़हब का लेना देना है। तारफ़ तो हमने इलाहादी जमातों को कराना है। तो ये सरमाया निज़ाम असल में इलाहादी कुव्वतों को जारी करता है। उसका बुनियादी असूल ये है कि जो भी ज़राए आमदन है, वसाइल हैं, ये सारे के सारे वसाइल ये बंदे की अपनी मिल्कियत है और बंदा इसमें हर तरह आज़ाद है। ना उसको हुकूमत रोक सकती, ना उसको मज़हब रोक सकता है। जायज़ करे नजायज़ करे। इस निज़ाम का मिशन है कि अपना सरमाया बढ़ाओ, पैसा कमाओ, पैसा आए कहीं से भी आए, हलाल आए हराम आए, किसी को मार के आए या मांग कर आए, बस जिस तरह आए वो आए, ये इसका हासिल है। देखते ही देखते सनती इनकलाब आ गया। इससे पहले अमेरिका भी दरियाफ्त नहीं हुआ था, बेचारा छुपा हुआ था कहीं, अब अमेरिका भी दरियाफ्त हो गया। तो फिर अब इस निज़ाम को अरूज हो गया। मैंने अर्ज़ किया सरमायादारी निज़ाम, इसके अंदर किसी को झगड़ना हो तो उसका बुनियादी किरदार कर्जा है। ये कर्जे देकर दूसरों को अपनी गिरफ्त में ले लो, यही काम इन्होंने किया। आज भी ये जो निज़ाम सरमायादारी हम पर मुसल्लत है, इसे जान नहीं छूट रही। तो उन्होंने IMF वगैरह ने बड़े बड़े कर्जे दिए हैं मुख्तलिफ मालिक, वो इस निज़ाम से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो खैर सरमायादारी निज़ाम का हासिल ये है कि बंदा हर तरह पैसा कमाने में और हर तरह का जायज़ नाजायज़ कारोबार करने में आज़ाद है। ना इसमें हुकूमत कोई एक्शन ले सकती है और ना मज़हब। जब ये निज़ाम आगे फैला तो इसकी असली शक्ल सामने आ गई। इसकी असली शक्ल और आखिरी मरहला ये था कि सरमायादार दिन ब दिन सरमायादार होता गया, गरीब दिन ब दिन गरीब होता गया, गरीब फिर पिस गया। दो लफ्ज़ों में कोई बंदा हमसे पूछे हुए सरमायादारी निज़ाम का हासिल किया तो हम कह सकते हैं कि भाई जिसमें मालदार दिन ब दिन मालदार होता जाए और गरीब दिन ब दिन गरीब होता जाए। ऐसी पॉलिसियाँ बनाओ कि जिसमें मालदार दिन ब दिन मालदार हो, जिसकी एक फैक्ट्री है उसकी 2 लग जाए, जिसकी 3 उसकी 4 लग जाए, उसमें गरीबों का जितना चाहे नुकसान होता हो जाए। ये जो महंगाई का सैलाब है ये कैसे आता है? पहले ही मैंने आप हज़रात को शायद मिसाल दी, मैं फिर देता हूँ। पानी नहीं है बेचारे में, ये गिलास है, पानी देना जल्दी, मैंने मिसाल देनी है। ये गिलास है,
अब ये हर घर की ज़रूरत है। आपको पता भी, जिस घर में मेहमान आ जाए तो अमूमन जो मुख्तसर मेज़बानी है, मेहमान नवाजी है, तो वो अमूमन बोतल से की जाती है। भी बोतल ले आओ, गिलास पा के फ़ौरन रखे। तो ये शीशे का गिलास होना हर घर में ये एक ज़रूरत है। बंदा कहता कम अज़ कम 6 या दर्जन एक ले आकर कपड़ों ऑन फ़ौरन पा के पेश कर। ये बाब हर घर की ज़रूरत है। जिस सरमायादार की ये गिलास बनाने वाली फैक्ट्री है, वो सरमायादार अपने सरमाया को कैसे बढ़ाता है, गौर करें। मालदार किस तरह होता है मालदार, और गरीब कैसे होता है गरीब दिन ब दिन। जिसकी एक फैक्ट्री है ना ये गिलास बनाने वाली, वो देखता है यार मुझे महाना कोई 5 करोड़ का फ़ायदा होता है, तो मेरी एक फैक्ट्री है, अगर मेरी 2 फैक्ट्रियाँ हों तो मेरा मुनाफा 10 करोड़ हो जाएगा माना। एक फैक्ट्री में मज़ीद क्यों ना लगा लूँ, पैसा उसके पास है नहीं, यानी इजाफी फैक्ट्री लगाने के लिए। अब वो ये तो करेगा नहीं कि जो रास उसने अपने कारोबार पे लगाई है वही निकाल कर फैक्ट्री और कैम कर, नहीं, ऐसा नहीं। अब वो किसी से सूदी कर्जा ले लेगा, यानी बैंक से कर्जा ले लिया बिलफर्ज। एक फैक्ट्री मसलन अगर 50 करोड़ में लगती है, उसने 50 करोड़ रुपया बैंक से लोन ले लिया। बैंक से उसने लोन लिया, अब बैंक के साथ उसका निज़ाम तय हो गया, मसलन उसने किस्तें 6 माह में या साल में अदा करनी है, और 50 करोड़ उसने कर्जा लिया और 10 करोड़ बिलफर्ज 5 करोड़ जितना भी हो उसने उस पर सूद भी देना है। क्या देना है? सूद। अब इस सरमायादार के पास पैसा कहाँ से आएगा जो इसने देना है? यानी 50 करोड़ वो भी देना जो लोन लिया, 5 करोड़ सूद भी देना है, ये कहाँ से देगा? ये अपना नुकसान नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि रोटियां 5 खाता है आप 4 कर दे, 3 खाता है 2 कर दे। जोड़े कपड़े के साल में अगर 10 सिलवाता था 5 का, ऐसा नहीं करेगा वो, बल्कि वो ये करेगा कि ये गिलास पहले बिलफर्ज अगर एक गिलास ये 50 रुपये का मिलता है आवाम को, तो वो इस गिलास को कीमत बढ़ाकर महंगा कर देगा। यानी वो देखेगा यार 6 माह में मैंने किस्तें देनी है, तो मैं इसका रेट वो रखूँ अब गिलास का, 6 माह के अंदर मुनाफा भी मुझे 2 फैक्ट्रियों का आता रहे और जो मेरा कर्जा भी उतर जाए, फैक्ट्री का मालिक भी बन जाऊँ, सारे फायदे हासिल करेगा। इसके लिए उसने क्या किया कि जो गिलास 50 रुपये का मिलता था, अब ये गिलास इसने 60 रुपये कर दिया। ये गिलास इसने अब 10 रुपये जो मजीद गए किसकी जेब से गए? अवाम की जेब से। अब ये है नुकसान इस निज़ाम का कि सरमायादार दिन ब दिन मालदार हो रहा है, गरीब दिन ब दिन नीचे जा रहा है। आज महंगाई का सैलाब हमारे पर मुसल्लत है ना, यही वजह। जो चीज़ पहले हमें 100 की मिलती थी आज 150 की मिल रही है, इसकी बड़ी वजह यही है सूदी निज़ाम, कि जितनी भी अशिया हम इस्तेमाल करते हैं, ये मिलों फैक्ट्रियों वालों ने बैंकों से इधर उधर से लोन ले रखे, कर्जे ले रखे हैं सूदी। अब उन्होंने कर्जे भी देने हैं और मज़ीद सरमाया भी अपना बढ़ाना है। इसके लिए उनके पास सिवाय इसके और कोई हल नहीं है कि वो चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे, अब इससे उनका फ़ायदा हो गया, उसकी फैक्ट्री भी लग गई एक और, मुनाफा भी 2 गुना हो गया। गरीब जो है अब उस बेचारे को गिलास भी महंगा ख़रीदना पड़ा, चीनी भी महंगी ख़रीदनी पड़ी, घी भी महंगा ख़रीदना पड़ा, आटा भी महंगा ख़रीदना पड़ा, दालें भी महंगी ख़रीदना पड़ी, कपड़े भी महंगे ख़रीदने पड़े। अब ये जितने मिल ऑनरों ने खाक किसी किस्म की फैक्ट्री किसी की थी, किसी की घी की थी, किसी की कपड़े की थी, किसी की और चीज़ की थी, सब ने लोन लिए कर्जे के, अब सब ने कीमतें बढ़ा दी। तो अब इस सब कीमतों का महंगाई का खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? अवाम को। ये सरमायादार निज़ाम का असर है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाओ कि मालदार दिन ब दिन मालदार होता जाए,
और गरीब इस बेचारे का पसीना भी खून भी निचोड़ लो। जब ये निज़ाम वजूद में आया, पहले तो बड़ा खुशकुन था नारा ये, अच्छा कुल जदीद अजीज़, नई चीज़ आती है अच्छी तो लगती है ना, तो लिहाजा लोग धड़ाधड़ इस निज़ाम में आए। लेकिन जब देखा अंदर जाकर कुछ अरसा कुछ वक्त गुजरा तो और देखा कि ये तो काम ख़राब है, इन्होंने तो हमें पैसा कमाने वाली मशीन समझ लिया। अब देखो ना, एक बंदा है, उसका मुलाजमत का टाइम है सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक। जब सरमायादारों ने कर्जे लिए अपनी मिलों और फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, इस बेचारे को जो चीज़ इसका महाना गुजारा अगर 20,000 रुपये होता था, तो अब ये हुआ कि उस 20,000 पर महंगाई की वजह से अब इससे गुजारा नहीं हो रहा। इस बेचारे को काम पर ओवर टाइम लगाना पड़ा। पहले शाम को 5 बजे घर आता था, अब रात को 10 बजे आता है। कहता यार 5 घंटे और लगा लो, गुजारा नहीं होता, होना रहता ओवर टाइम लाने, वो यही मजबूरी है यार, जो पैसे बनते हैं गुजारा होता नहीं है, लिहाजा ओवर टाइम करो। अब देखो मज़दूर का क्या हुआ, उसका सुकून और चैन छिन गया। सरमायादार का क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। तो सरमायादार निज़ाम में यही मसला था कि मज़दूर को पैसा कमाने वाली मशीन समझ लिया गया, भाई इनसे काम कराओ, पैसा अपना, सरमाया अपना बढ़ाओ। और तनख्वाहें कहा गया कि भाई इस निज़ाम में जो बंदा जिस मज़दूर को जो तनख्वाह देना चाहे खुद मुख्तार है, उसको कोई रोक नहीं सकता भाई तो इतनी तनख्वाह कम क्यों देता है। जो मालिक मज़दूर में तय हो जाए बस ठीक है। अब मसला वही था कि कर्जे लिए हुए थे लोगों ने, जकड़े गए उनके पास। अब उस जगह को छोड़कर, उस फैक्ट्री को छोड़कर कहीं और भी नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके पास रहना मजबूरी थी, गुलाम बन गए उनके। एक गुलामी से उनकी जान छूटी, दूसरी में फंस गए। अब इसके लिए एक और नारा लगा। फिर जब बंदा किसी निज़ाम से तंग आता है ना, तो जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो तो फिर शरीयत की रोशनी में अपनी मुश्किलात का हल तलाश करता है। लेकिन जिसका अल्लाह पर एतमाद नहीं है तो वो अपनी अकल से कोई उसका मुतबादल तलाश करता है। तो इसके लिए कुछ लोग ऐसे वजूद में आए जिन्होंने इस निज़ाम से बगावत की, सरमायादार निज़ाम से, कि यार ये तो बहुत काम ख़राब है, मज़दूर बेचारा पिस रहा है, हाँ जी, दिन ब दिन बेचारा गरीब हो रहा है। मज़दूरों को उन्होंने ये लालच दी नए निज़ाम ने, जिसका नाम इश्तराकियत है। नए निज़ाम ने क्या लालच दिया कि यार देखो सारा दिन काम भी करते हो, हासिल फिर कुछ नहीं है, घर में देखो फिर फाका है, ना खाने के लिए रोटी, ना पहनने के लिए कपड़ा, ना रहने के लिए जगह। उन्होंने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान का। कौन सा नारा लगाया, रोटी कपड़ा, कि इसके मुतबादल हम ऐसा निज़ाम आपको देंगे कि जिसमें आपको बुनियादी चीज़ें मिलेंगी, रोटी कपड़ा मकान। और इसमें मजदूर हो गया, यानी उसकी हुकूमत होगी, सरमायादारों की नहीं। अवाम फिर जान से भी आ गई। अवाम फिर बेचारी क्योंकि सरमायादार निज़ाम से तंग थी, इसी जान से में आ गई। और इन लोगों ने जो कि इस नए निज़ाम इश्तराकियत के दाई थे, इन लोगों ने मज़दूर के जज्बात को नाजायज़ इस्तेमाल किया कि देखो मज़दूर पर जुल्म हो रहा है, सरमायादार जुल्म करते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, अपनी मिलें लगाई हुई हैं, और हमें जो है वो दिन ब दिन परेशान करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए भी हम तरस रहे हैं। तो लिहाजा इसका हल ये है कि इससे वो मिल और फैक्ट्रियाँ छीन लो। क्या नारा लगाया,
सरमायादारों से इनकी ज़मीनें, जायदादें, मिलें, फैक्ट्रियाँ सारी छीन लो। जो इससे पहले निज़ाम सरमायादारी था वो भी मादा परस्तों का राज करता था, यानी मुल्हिदीन की खेप थी जिन्होंने इस निज़ाम को बनाया, जिसका दीन से दीनदारी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, अपनी अकल की बिना पर उन्होंने बनाया था। अब ये जो इश्तराकियत वजूद में आई तो इसके जो दाई थे, लीडर थे, वो भी सारे के सारे मादा परस्त, खुदा के वजूद के मुनकर, मज़हब के खिलाफ थे। अब उन्होंने इसका हल बिल्कुल इसके उल्ट निकाल लिया। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के मजदूर के जज्बात को भड़का कर सरमायादारों के खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि इन सरमायादारों से सारी इनकी फैक्ट्रियाँ, इनके असबाब, माल सब छीन लो इनसे। इसके लिए हज़ारों इंसान कत्ल हुए। इश्तराकियत के वजूद में आने के पर हज़ारों लोगों का खून लगा, मालिकों की और मज़दूरों की लड़ाइयाँ हुई। आज जो लड़ाइयाँ होती है ना, मैं इस पर भी बाद में आता हूँ, तो उसके पीछे यही सोच कार फरमा है। तो मालिकों और मज़दूरों की लड़ाइयाँ हुई, हज़ारों लोग कत्ल हुए, सरमायादार भी कत्ल हुए, मज़दूर भी कत्ल हुए। नतीजा ये हुआ कि इश्तराकी निज़ाम वजूद में आ गया। अब इश्तराकी निज़ाम का हासिल क्या है समझे। इश्तराकी निज़ाम का हासिल ये है कि जितने भी वसाइल और असबाबे ज़र यानी दौलत कमाने के ज़राए हैं, वो सारे के सारे हुकूमत की मिल्कियत होंगे। किसके? और इंसान जितने भी हैं बहैसियत इंसान सारे बराबर हैं, लिहाजा सबको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा और ये सब हुकूमत के मुलाज़िम हैं। किसी की मिल्कियत में कोई चीज़ नहीं है। जितनी ज़मीनें, जितनी जायदादें और असबाब हैं, ये सारे के सारे, हाँ जी, ये सारे के सारे किसकी मिल्कियत हैं? हुकूमत की मिल्कियत। किसी की मिल्कियत में कुछ नहीं है। सरमायादार निज़ाम में क्या था? जो कमा ले उसी का है, जैसे कमा ले उसी का है, हलाल हराम कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, जिसने जो जैसे हासिल किया बस उसका है। तो यहाँ पर मज़दूरों के जज्बात को इस्तेमाल करके हज़ारों इंसानों का खून बहाकर ये निज़ाम कायम होगा। इश्तराकियत वजूद में आ गई और इस इश्तराकियत के वजूद में लाने के लिए जो लोग पेश थे उनमें वही लोग थे जो खुदा और मज़हब के कायल नहीं थे। किसी दीन के साथ उनका वास्ता नहीं था। उसमें सर फहरिस्त ये कार्ल मार्क्स के नाम से बंदा है और दूसरा ये फ्रेडरिक एंगल है। तो ये लोग उनके लीडर शुमार हुए और इस तरह लेनिन आ गया और बड़े बड़े इश्तराकी लोग वो इनके लीडर थे और उन्होंने ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे बिल्कुल ज़ाती मिल्कियत की नफ़ी हो जाए। कोई चीज़ किसी की मिल्कियत नहीं है, सिर्फ सबको, चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई अनपढ़ है, बस सिर्फ हाँ जी सब इंसान बराबर है, इनको मैं रोटी दो, बस रोटी कपड़ा मकान। अजीब निज़ाम था। हाँ जी, इसके लिए एक मंशूर तैयार किया उन्होंने। जिस मंशूर के तहत उन्होंने अपने निज़ाम को चलाना था वो ये मंशूर छपा हुआ है। इसको कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये मंशूर है इन हज़रात का ना, कम्युनिस्टों का, इश्तराकियों का ये मंशूर है। तो इसमें बुनियादी तौर पर ये दोनों तस्वीरें भी दी हुई हैं, कार्ल मार्क्स की भी और फ्रेड एंगल की भी। ये कार्ल मार्क्स जो था
ये यहूदी था और इसका दादा बड़े इसके जो है वो बड़े यहूदी रहनुमा थे। तो बार क्या किया, जब पढ़ने लगा तालिब इल्मी के ज़माने में ही जो है ना वो इसके दिमाग में इधर की बातें आई। पहले तो ये ईसाई हो गया, उसके बाद जो है ना वैसे मज़हब से बेजार। तो ये मंशूर तैयार किया कार्ल मार्क्स ने, और ये एंगल्स का दोस्त है उसने साथ मिलकर। आज जितने भी मजदूर तंजीमें हैं उनका मंशूर यही है। और बुनियादी तौर पर इसने एक किताब लिखी, अल्लाह माफ़ फरमाए, वैसे तो ये खुदा के वजूद के मज़हब के कायल नहीं है, लेकिन वो इनके लिए एक मज़हब की हैसियत ही रखते हैं। वो किताब एक मज़हबी किताब शुमार होती है कि उस इससे बंदा बाहर नहीं जा सकता। इस किताब का नाम है दास कैपिटल। ये कार्ल मार्क्स से लिखी हुई है। तो बुनियादी तौर पर यानी गोया कि ये इसकी रोशनी में सारी इश्तराकी वजूद में आई। तो ये कहते हैं ये इस किताब से इन्हिराफ इश्तराकियों के लिए जायज़ नहीं है। अजीब बात है, खुदा के कानून के कायल नहीं, बंदों के कानून पर जो है लोगों को मजबूर करते हैं। इस तरह ये फ्रेडरिक एंगल्स है, इसकी किताब है ख़ानदान, ज़ाती बरकत और रियासत का आगाज़। कई किताबें इस तरह की हैं जो इश्तराकी और शाया की हैं। तो मैं इसकी तफसीर में नहीं जाना चाहता, सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि रब ताला की ज़ात से बगावत करके इन लोगों ने अपनी अकल से जो निज़ाम बनाए वो कहाँ तक चले, मज़हब से बेजारी आखिर कहाँ तक चलती है, ज़्यादा देर तक नहीं चलती। आखिरकार बंदे को किसी न किसी मज़हब का कायल होना पड़ता है इस माशरे में। और ये तमाम निज़ाम अपने अपने फ़कत पर खड़े ज़रूर हुए, लेकिन ये कि बहुत जल्दी दम तोड़ गए। ये अब हुआ यूँ, जब ये इश्तराकी निज़ाम वजूद में आया, रूस और इसके इर्द गिर्द की जितनी रियासतें थी ये सारी इन्हीं के ज़रिए नगी आ गई। मज़दूर के जज्बात को नजायज़ इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इस निज़ाम को खड़ा किया। रूस के अंदर इश्तराकियत वजूद में आई। इनकी इंतहा यानी इब्तिदा इश्तराकियत है, इंतहा कम्युनिज़्म है, वही कम्युनिस्ट माशरे का क़याम। इन्होंने अब पाबंदियाँ लगा दी रूस के अंदर मजहबी लोगों पर, खा वो ईसाई था, खा यहूदी था, खा मुसलमान था, कोई बंदा अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकता। ये वही इलाहादी जो मैंने इसके पहला इलाहाद मुतलक वही लोग हैं। ये ना सिर्फ ये कि उस पर अड़े हुए बल्कि उसके दाई है, वो किताबें लिखते हैं और जी मासूम बातें करते हैं। तो ये रूस पर पावर बन गया। अब ये कैसे टूटा निज़ाम? एक तो ऐसा हुआ कि मज़दूर बेचारा पहले कम जकड़ा हुआ था, इस निज़ाम में अगर और जकड़ा गया। यानी अगर पहले जागीरी निज़ाम में कोई आज़ादी थी या सरमादारी निज़ाम में कुछ थोड़ी बहुत आज़ादी थी ना, यहाँ आकर वो भी खत्म हो गई। यही नारा तो ये लगाया कि हमने मज़दूर के हकूक़ की बात करनी है और मज़दूर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मज़दूर बेचारा जो है ना वो पहले से भी कहीं ज़्यादा तंग हो गया। मसलन कैसे, अब समझें। सरमादारी निज़ाम में ये सिस्टम था कि जो बंदा जो कमाता उसका, और अपनी मेहनत के बलबूते पर जो बंदा हाँ जी जो चीज़ खरीदता वो उसकी शुमार होती। हूँ अपना घर 5 मरले का नाल 5 मरले का होर ले लिया नाल लगता, हाँ जी थोड़े बहुते पैसे जोड़ के कमेटी पा के उदा बुद करें। हाँ जी, इस तरह सरमायादारी निज़ाम में ये सहूलत ज़रूर थी कि जैसा कैसा भी है बंदा, अगर मजदूरी थोड़ी करता था थोड़े पैसे, ज़्यादा करता ज़्यादा पैसे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। और सरमायादारी निज़ाम में ये था कि बंदा थोड़ी बहुत बचत करके कोई ना कोई अपनी इनफरादी मिल्कियत बढ़ा सकता था जो कल को उसके या उसके औलाद काम आए।
लेकिन यहाँ पर सिस्टम नहीं था। सारी की सारी ज़मीन जायदाद किसकी मलकियत थी? हुकूमत की। अब उन्होंने क्या किया, जो ये कार्ल मार्क्स वगैरह और जितने भी थे मुल्हिदीन, इन्होंने सरमायादाराना निज़ाम से लोगों की जान छुड़ा कर उससे बड़ा सरमायादाराना निज़ाम कायम कर दिया। वो कैसे? पहले था कि भाई जो मिल फैक्ट्रियों वाले लोग होते थे आम लोग, वो अपनी चीज़ों के खुद मालिक थे। लेकिन अब क्या किया, जो इश्तराकी लीडर थे, सारी की सारी मिलें फैक्ट्रियाँ इनकी ज़रिए मलकियत आ गई। ये बड़े सरमायादार बन गए। जिनके पास हुकूमत के ओहदे थे, ये ऐश करते, मौजे करते, सारी फैक्ट्रियाँ सारी मिलें इनकी मलकियत में। अवाम परेशान हो गई। यार वहाँ तो हम जो है वो निज़ाम में थे, छोटे सरमायादारों के चंगल में फंसे थे, अब बड़े सरमायादारों के चंगल में फंस गए। अब जो पॉलिसी रूस ने बड़ी अपना क़यादत ने दे देनी, अब वही जबरन मुसल्लत की जाती। सरमायादार निज़ाम में ये सूरत थी, अगर एक बंदे पर कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज़्यादती हो रही है, और जो कानून उस पर लागू किया गया वो उसको कबूल नहीं है, तो वो एहतजाज का हक रखता था। एहतजाज का हक रखता था। इसमें ये हक भी छीन लिया गया। इश्तराकीत में कोई बंदा इश्तराकी निज़ाम के खिलाफ बोल नहीं सकता था। अगर कोई बंदा आवाज़ बुलंद करता, सज़ा गोली थी। जितना चाहे जो है वो कहने के मजलूम होता, वो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ नहीं निकाल सकता था। यानी अब सरमायादार निज़ाम से बड़ी अबदरी यहाँ आ गई कि वहाँ पर जो था भी जो मेहनत करके बेचारा कुछ बचत करके कोई अपनी ज़ाती मिल्कियत बढ़ाना चाहते तो बढ़ा लेता, यहाँ पर ये भी नहीं। हाँ जी, अब एक बंदा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, अब उसको भी मिलनी है 2 रोटियाँ। एक बंदा स्कूल के पीछे से भी नहीं गुजरा, उसको भी 2 रोटियाँ मिलनी है। गोया कि हाँ जी खोता कोड़ा बराबर हो गया। यानी इसमें इंसान की ऐसी तजलील की गई कि फ़र्क के मरातब भी ख़त्म कर दिया गया। अब देखो ना, पहले तो ये सिस्टम था, एक बंदा काम पे नहीं जा रहा या नहीं जा सकता या अपनी मर्ज़ी से खुशी से अपना काम बंद कर दे, मजदूरी बना जाए तो ठीक है। इसमें उसको बाहर सूरत जाना ही पड़ता, मजबूर था। छोटी मोटी कोई नहीं, छोटी मोटी कोई नहीं। तो अब नहीं मतलब कि मजदूर बेचारा छोटे सरमायादारी निज़ाम से निकला और बड़े सरमायादारों के जंगल में फंस गया। अब इससे अब हम परेशान कि हम तो जुलूस भी नहीं निकाल सकते, एहतजाज भी नहीं कर सकते। वो पिछले निज़ाम में तो हम एहतजाज भी कर सकते थे। हाँ जी, चलो अगर एक मिल वाला जो है वो कैसा जैसा क्या था उससे काम करते थे तो चलो उसके साथ ना बनती तो हम किसी और जगह जा सकते थे, मर्जी का काम और कई मामला थे, लेकिन यहाँ वो भी नहीं। तो इस तरह फिर बेचारी इंसानियत जो इस झांसे में आई थी वो तंग आ गई। आखिरकार उन्होंने इनके खिलाफ बगावत कर दी। तो बगावत कर दीजिए, ये हुआ कि रूस टुकड़े टुकड़े हो गया और ये मादी निज़ाम जो अल्लाह पाक के निज़ाम के मुकाबले में आया था, अपनी मौत आप मर गया। समझ आई? रूस ने 1979 के अंदर अफ़गानिस्तान पर हमला किया। ताकत कैसे टूटी, गुरूर कैसे टूटा। इसकी हुकूमत में सूरह गरूब नहीं होता था और लोगों पर बहुत जुल्म किया। तो अफ़गानिस्तान पर इसने तकरीबन ये 26वां मुल्क था कि जिस पर इसने चढ़ाई की। अब रूस ये चाहता था पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम हो जाए, तो इसी नज़रिए से अफ़गानिस्तान पर हमला किया 1979 में। उधर भी अफ़गानी थे। फिर जो हुआ तो सारी दुनिया को पता है कि रूस की ताकत का ऐसा जो है वो वहाँ पर कह रहे सत्यानाश हुआ
कि सारे के सारे वसाइल वहीं जंग में लग गए, बंदे मारे गए, आखिरकार रूस को वहाँ से भागना पड़ा। जो अमेरिका के साथ हुआ वही उसके साथ हुआ। तो अमेरिका ने भी इबरत नहीं पकड़ी थी ना रूस से। जब अमेरिका ने हमला किया ना अफगानिस्तान पर, तो रूस ने कहा था यार ना करे काम, मैं करके वेखिया वा, कहना नहीं मैं करना ही करना, मेरे को तेरे नालों ज़्यादा अकल है, वेख लिया अकल किन्नी का। तो आज वही अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर एक आप देख लेंगे बेहतरीन निज़ाम मईशत भी है और हुकूमत भी है। खैर बाहर कैफ इस तरह रूस का तकब्बुर खाक में मिल गया। जो निज़ाम इश्तराकियत और कम्युनिज़म के नाम से वजूद में आया था, अब वो सारे का सारा मज़दूरों ने अपने हकूक़ के लिए फिर कुर्बानियाँ दी। हज़ारों मुसलमान फिर कत्ल हुए, हज़ारों लोग मुसलमान भी गैर मुसलमान भी कत्ल हुए इस निज़ाम से छुटकारे के लिए। तो चूँकि लोगों के हाफ़ज़े कमज़ोर हैं, तो इसलिए अक्सर ये होता है कि जब किसी चीज़ का मुतबादल आता है ना तो फ़ौरन उसको छोड़कर उधर भागते हैं, शायद यहाँ अच्छा ही हो। तो कुल जदीद लजीद वाली बात है। लेकिन भाई जो एक मुसलमान है ख़ास तौर पे, उसको अपने अक़ल को इस्तेमाल करते हुए देखना चाहिए कि जो नई तहरीक, नई जमात, नया सिस्टम आया है, इसके पीछे इसको चलाने वाले कौन लोग हैं। अगर वो मुलहिद हैं तो कभी भी दीन के खैर खा नहीं होंगे, वो कभी भी जो है वो हमें सुकून फराहम नहीं कर सकते। अब देखिए दो निज़ाम आ गए मादा परस्तों की तरफ से, सरमायादाराना निज़ाम, नंबर 2 इश्तराकियत। जुल्म ये है, जब रूस का बोलबाला था, इश्तराकी निज़ाम खड़ा हुआ, हमारे उलमा ने कि खुलकर इस निज़ाम की मुखालफत की और इसके रद्द किताबें लिखी। तो वहाँ ऐसे लोग खड़े किए गए, ऐसे लोग ख़रीदे गए जो अपने को मुसलमान कहते थे, किस तरीके से इश्तराकियत को इस्लाम साबित करें। कुछ लोग शऊरी तौर पर जानबूझकर किसी लालच की बिना पर, कुछ लाशऊरी तौर पर इस निज़ाम से मुतासर हो गए। उस दौर में फिर इश्तराकियत को इस्लाम साबित किया गया, यानी उन्होंने देखा भी देखा इश्तराकियत सीधी इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने ऐसे बंदे बाज ख़रीदे कि जो अपनी अकल की बिना पर कुरान करीम और अहादीस और इस्लामी निज़ाम का मुताला करके किसी न किसी तरीके से इश्तराकी निज़ाम का जवाज़ यहाँ से निकाल सके, कहें बेटा ये तो है इस्लाम है। इसके लिए ख़ास तौर पे जो हमारे पाक हिंद बंदा पेश आया वो ग़ुलाम अहमद परवेज़ था। कौन था? ग़ुलाम परवेज़ मशहूर मुनकर हदीस है और इसकी कई किताबें हैं इस मौजू पर। जितनी भी इसकी किताबें हैं, तीन इसने किताबें लिखी जिनको तफसीर कहता है, मारफुल कुरान, मफहूमुल कुरान, मुतालिबुल फुरकान। इससे हटकर दीगर और किताबें जिनके उन्वान अलग है। इसकी किताबें निज़ाम रबूबियत, इब्लीस व आदम, शाहकार रिसालत, कवानीन कुरान, हाँ जी, इस तरह मुख्तलिफ किताबें हैं इसकी। सारी किताबें इश्तराकियत के गिर्द घूमती हैं और इसने इश्तराकियत को ऐन इस्लाम बनाकर पेश किया है। सारी ज़िंदगी की मेहनत इसकी ये है। यानी कोई भी चीज़ थी उससे इश्तराकियत निकाल लेता था। भूखे से किसी ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, उसने क्या कहा 4 रोटियां। इसका वही हाल था। कोई भी दीन की बात आती है उससे इश्तराकियत निकाल लेता था। कहता है नमाज पढ़ने का हुक्म है, कहता है नमाज कायम करने का हुक्म है। हाँ जी, सारे होकर इकट्ठे मिलकर कायम करो। कैसे? इश्तराकी निज़ाम के जरिए। हाँ जी, तो ऐसे बंदे खरीदे गए जिन्होंने इश्तराकियत को इस्लाम बनाकर पेश किया। उन लोगों में
ये भी था। और बहुत सारे सियासी लोग भी इससे मुतासर हुए, शऊरी या लाशऊरी तौर पर, मेरा मौजू नहीं है। जिस तरह के भुट्टो साहब ने भी ये काम किया था, रोटी कपड़ा मकान, पीपल्स पार्टी का उन्वान भी रोटी कपड़ा मकान है, तो ये नारा वहीं से आया है। वो भी उसी से मुतासर था, इस मादा परस्ती निज़ाम से, इश्तराकियत से। और उसने ऐसा किया भी था कि कुछ मिल फैक्ट्रियाँ जो है माल को छीन कर मजदूरों को दे दी थी, वो कारनामा भी किया था इसने। खैर, तो बाहर के जब कोई निज़ाम दुनिया में आता है तो उससे लोग मुतासर तो होते हैं, सियासत भी असरअंदाज होती है, बस औक़ात मजहबी जमातों को भी जो है वो असरअंदाज होते देखा जाता है। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इसमें बस ऐसे हजरात भी हैं जो कि उलमाए देवबंद के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं, और उनकी सारी फ़िक्र जो है वो इश्तराकी के गिर्द घूमती है, हालांकि इस फ़िक्र का उलमाए देवबंद से दूर का भी वास्ता नहीं है। आज एक तंजीम काम कर रही है फ़िक्र वलीउल्लाह के नाम से, फ़िक्र वलीउल्लाह के नाम से काम कर रही है, और दो शख्सियात को उन्होंने सामने रखकर उन्वान बनाया है, अपनी तहरीक की बुनियाद रखी है, हज़रत शाह वलीउल्लाह और दूसरा मौलाना बैतुल्लाह सिंधी। तो वो भी दर पर्दा के हामी है, हालांकि इश्तराकी तो उनका एक उनकी इब्तिदा थी और एक उन्वान था, इंतहा के मुलज़िम है, मज़हब से बेजारी। वो ऐसे मुआशरे का क़याम चाहते थे जहाँ लोग मज़हब को खुदा को मानने वाले हो ही ना। हज़रत मौलाना बैतुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह एक तवील सफ़र करके उन हालात में मुख्तलिफ ममालिक में गए, हत्ता कि रूस भी गए। तो उस वक्त चूँकि रूस का बोलबाला था, इश्तराकियत की गुड्डी चढ़ी हुई थी, तो वहाँ कुछ देर क़याम किया और उस निज़ाम से मुतासर हो गए। वापस आए तो उसके असरात मौजूद थे। तो ये फ़िक्र वलीउल्लाह वाले शाह वलीउल्लाह का ऐसा कोई नज़रिया नहीं है, बकवास है। और मौलाना बैतुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब क्योंकि शदीद बहस है, मैं भी इस बहस में जाना नहीं चाहता, ना मेरा मौजू है ये कि वाकई उनके बिल्कुल ये अफ़कार थे या नहीं थे। हमारे बात उलमा कह रहे हैं कि उनके अपने ऐसे अफ़कार नहीं थे, तो बाज़ उनकी तरफ मंसूब है, उनके शागिर्द बाज़ जिस तरह प्रोफेसर सरवर वगैरह, तो उन्होंने मौलाना बैतुल्लाह सिंधी के नाम पे ऐसी तहरीर शाया कर दी हैं जो कि इश्तराकियत की अकेले के हक़ में जाती हैं, वगैरह ज़ाती तौर पर मौलाना बैतुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इस फ़िक्र के हामिल नहीं थे। इस मौजू पर किताब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला खान बशीर दाम बरकातुहू ने लिखी है, जो शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। उन्होंने इसी नज़रिए को इख्तियार किया है, और दलील में उन्होंने हज़रत मौलाना बैतुल्लाह सिंधी के दीगर शागिर्द भी पेश किए हैं। जिस तरह के हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो वो भी मौलाना बैतुल्लाह सिंधी के शागिर्द थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने इश्तराकियत की बात नहीं की। तो जो शागिर्द होते हैं फिर वो तो उस्ताद के मसले को लेकर चलते हैं, तो उन्होंने दलील में ऐसी तहरीरात पेश की हैं कि देखो मौलाना बैतुल्लाह सिंधी भी अपना हज़रत लाहौरी भी तो मौलाना सिंधी के शागिर्द थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी अपना चीज़ें नहीं पेश की उनके हवाले से, तो ये शागिर्द उनके मशकूक हैं। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन अब मार्केट में जो किताबें मिलती है सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, उसमें यकीनन ऐसी बातें पाई जाती हैं जिससे मादा परस्ती की इश्तराकियत की तायीद होती है। हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती साहब जो शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह के भाई हैं, उन्होंने भी एक रिसाला इस तरह का लिखा था। लेकिन बहर कैफ हमारे अकाबर ने इस तहरीक का भी रद्द किया है, और अगर ये अफ़कार मौलाना बैतुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के थे तो
उनके तफर्रुद को समझते हुए, उनके नज़रियात को उनका तफर्रुद समझते हुए उसका रद्द भी किया है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला मौजूद है। और भी कई दीगर हजरात के छोटे मोटे रसायल मौजूद हैं इस तरतीब पर। अभी ये मुफ्ती रिजवान साहब ने 2 जिल्दों में किताब शाया की है, तनज़ीम वलीउल्लाह के नज़रियात। उसमें उन्होंने पहली जिल्द के अंदर वो सारे जो पुराने रसायल थे अकाबर ने इस मौजू पर लिखे और इनके रद्द पर तो वो उन्होंने जमा कर दिए। लेकिन मैं फ़िक्र वलीउल्लाह के हवाले से एक बात अर्ज़ करूँ, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर हमारे अकाबर का ये मिशन नहीं ना, ये मकसद है ना, वो इस तराक़त के हामी, तो खाम खा अपने आप को उलमा देवबंद की तरफ मंसूब करते हुए ऐसी जो है वो नज़रियात की तशहीर बड़ी अफसोसनाक है। अगर मौलाना बैतुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा नज़रिया था भी तो उनका तफर्रुद था, और अकाबर के तफर्रुदात जो है वो अपनाने की चीज़ नहीं होते, वो बचने की चीज़ होते हैं। बंदा अमल जमहूर की राय पे करता है, तफर्रुदात अपनाने के नहीं होते। ये कैसी बेवकूफ़ी है कि अब हज़रत मौलाना बैतुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह अगर वो तफर्रुदात थे तो उन तफर्रुदात पर तहरीक की बुनियाद रख दी गई और मजमूई तौर पर जो है इश्तराकियत को इस्लाम बना के पेश किया जा रहा है कि दीन की खिदमत नहीं है ये। खैर ये बात ज़िम्नन आ गई। मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान ऐसा निज़ाम दिया, इस्लाम में ऐसा माशी निज़ाम मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सरमायादार को भी उसका पूरा हक मिलता है और मज़दूर को भी उसका पूरा हक मिलता है। पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े निज़ाम मईशत 3 हैं, एक सरमायादाराना निज़ाम, दूसरा इश्तराकी निज़ाम, तीसरा इस्लाम का पेश करता निज़ाम। और इश्तराकियत और सरमायादाराना निज़ाम ये दोनों अपोजिट एक दूसरे की ज़िद है और इफराद तफरीद का शिकार है। मादा परस्तों का, खुदा के मुनकरों का बनाया हुआ निज़ाम है जिसका दीन से ताल्लुक़ तो है ही, लेकिन अकल का भी ताल्लुक़ नहीं और सरासर इंसानियत के ख़िलाफ़ है। जो इस्लाम ने निज़ाम मईशत पेश किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह इत्दाल वाला है, ना उसमें इफरात है ना तफरीत है, ना सरमायादारों वाला जुल्म है और ना ही इश्तराकियत जैसा जो है वो ऐसा निज़ाम है कि उसमें इंसान को जो है वो इंसानी मर्तबे से गिरा दिया गया, एक जो है वो पैसा कमाने वाली मशीन समझ लिया गया। इस्लाम ज़ाती तौर पर इनफरादी मिल्कियत की नफ़ी नहीं करता। इस्लाम कहता है कि देखो जो बंदा सरमायादार है वो सरमायादार रहे, उसकी मिल, उसकी फैक्ट्री उससे ना छीनो, उसकी फैक्ट्रियां उसके पास रहने दो। हाँ, वो 2 चीज़ों का ख्याल रखे। नंबर 1, जो कारोबार कर रहा है हलाल और हराम की तमीज़ रखे। हलाल और हराम की शरीयत ने कारोबार करना, मिल लगाना मना नहीं किया। जो बंदा जो जायदाद खरीद दे वो उसकी मिल्कियत है, लेकिन जो ज़राए आमदनी है वो बंदे के हलाल होने चाहिए, हराम नहीं होने चाहिए। तो किसी की 2 फैक्ट्रियाँ 100 लग जाए, इस्लाम इस पर एतराज़ नहीं करता। हलाल और हराम का ख्याल करें। नंबर 2, दूसरी चीज़ के माल उसके पास मौजूद है, अपने माल की ज़कात निकालें। माल की ज़कात किस लिए है? ये गरीब की गुर्बत का हल है। जो गरीब के जज्बात को इश्तराकियों ने नाजायज़ इस्तेमाल किया, इस्लाम ने बेहतरीन हल पेश किया। सरमायादार निज़ाम में जो जुल्म था और जो इश्तराकी में था, इस्लाम में नहीं है। सरमायादारों को कहा गया भाई अपना माल, अपनी फैक्ट्री अपने पास रखो, लेकिन जितना माल है
उसकी ज़कात अदा करो। और ज़कात के बारे में फरमाया कि तुम्हारे मालदारों से ली जाती है, तुम्हारे गुरबा को, फ़ुकरा को दी जाती है। इन्नमा सदक़ातुल फ़ुक़रा वल मसाकीन, कुरान करीम में फरमाया अल्लाह पाक। सरमायादार को कुछ चीज़ें ज़रूरी लागू की उस पर, ज़कात उस पर फ़र्ज़ है। अगर तेरी ज़मीन है तो तेरी मलकी, लेकिन उशर तुझ पे ज़रूरी है, कुर्बानी तुझ पे ज़रूरी है, सदक़ातुल फ़ितर तुझ पे ज़रूरी है। इसके अलावा नफली सदक़ात की भी तरगीब दी ताकि ज़्यादा माल कमाने की हिर्स जो है वो बंदे के अंदर ना हो। अगर कारोबार से ज़्यादा होता है तो ये मना नहीं है, लेकिन ऐसा लालच ना हो कि हर वक्त बंदा ज़्यादा पैसे बढ़ाने के चक्कर में हो। इसके लिए सदक़ात का निज़ाम कुरान करीम ने जारी किया और नफली सदक़ात की तरकीब दी है। और किसको देने हैं? ये गरीबों को। एक गरीब बंदा बेचारा सारा दिन मेहनत मजदूरी भी करता है, उसके घर का चूल्हा फिर नहीं चलता। इस्लाम कहता है भाई इसको अपने ज़कात सदक़ात दो ताकि इस बेचारे गुजारा चले। हाँ जी, किसी मौके पर इस्लाम ने गरीब को फरामोश नहीं किया। और सरमाएदार पर यह हुक्म लागू किया, अगर ये तेरी मिल फैक्ट्री में काम करता है तो इसका पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मजदूरी दो। और मजदूर को इख्तियार दिया, तेरा जी चाहता है तो तू वहाँ काम कर ले, नहीं जी चाहता तो ना काम कर। तो गुलाम नहीं ज़र खरीद किसी फैक्ट्री मिल वाले का, ना किसी एक काम का पाबंद है, ना किसी एक फैक्ट्री और मिल का पाबंद है। दोनों को सहूलतें दी और हुकूमत वक्त पर लागू किया कि भाई देखो, अगर सरमायादार हलाल और हराम की परवाह करते हुए और अपनी ज़कात सदक़ात देता है तो फिर उसके जान माल इज़्ज़त की हिफाज़त करना यह हुकूमत का फ़र्ज़ है। जैसा निज़ाम अदल इस्लाम ने कायम किया, इश्तराकियत और सरमायादारी में तो इसकी हवा भी नहीं है। बात समझ में आई? हाँ जी, किसी मौके पर गुरबा को फरमोश नहीं किया इस्लाम ने। ज़कात निकलती है, हाँ जी, गुरबा में जाती है ताकि असबाब दौलत, असबाब ज़र ये किसी चंद हाथों में ना आ जाए, ये दुनिया में बिखरता रहे माल। अगर सरमायादार के पास सिमट कर आ गया जब वो ज़कात निकाले फिर बिखर जाए। आप देखें ना, सदक़ातुल फ़ितर है, खुशी का मौका ईद का, हाँ जी, खुशी के मौके पर गरीब को फरामोश नहीं किया इस्लाम ने। ईद पढ़ने आने से पहले मसला है शरई, अपना सदक़ातुल फ़ितर देना ज़रूरी है। क्यों? भाई ईद का दिन है, खुशी का दिन है, भाई जो गरीब बेचारा अपनी ज़ाती ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता और वो पूरी उम्मीद है कि कहीं से मुझे जो है वो ईद के दिन भी खुशी के मौके पर कहीं से कोई चीज़ आए, तो इसलिए सदक़ातुल फ़ितर लागू कर दिया। तो ईद पढ़ने आने से पहले फितराना दे के आओ ताकि गरीब के घर में भी ईद के दिन चूल्हा जले। कुर्बानी है, इसका हुक्म मालदार पर है। कहा गया कि मालदार अपनी कुर्बानी के 3 हिस्से करे, एक अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए और एक उन अफराद के लिए जिनके घरों में कुर्बानी नहीं है, ताकि ईद की खुशी में वो शरीक हो सके। ये इस्लाम है। तो इस्लाम ने जो बेहतरीन निज़ाम मईशत पेश किया है इसकी मिसाल मिलती नहीं है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मन जहाँ नमाज का हुक्म दिया तो वहाँ पर ज़कात का हुक्म दिया, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। हाँ जी, तो देखो जिस तरह अहमियत नमाज की है इस तरह अहमियत ज़कात की भी है। अगर इस्लाम के बुनियादी अरकान में नमाज है तो बुनियादी अरकान में ज़कात भी है। इसको इस्लाम का बुनियादी रुकन करार दिया ताकि इससे कोई राह फ़ार इख्तियार ना करे। वो कैसे इस्लामी स्कॉलर हैं जो इश्तराकियत को इस्लाम बना के पेश करते हैं और ज़ाती मिल्कियत की नफ़ी करते हैं। देखो, अगर इस्लाम में इश्तराकी का तस्वर होता तो ज़कात का हुक्म लागू ही ना होता। भाई किसी के बंदे की मिल्कियत में कोई माल होगा तो ज़कात देगा, अगर उसका मालिक ही नहीं है ज़कात कैसे फ़र्ज़ है? कहाँ से आ गई इश्तराकियत? हाँ जी,
कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने विरासत का निज़ाम जारी किया है, हर वारिस का एक हिस्सा रखा है। अगर इस्लाम में ज़ाती मिल्कियत का तस्वुर ही नहीं है तो ये विरासत कहाँ से आ गई? बेटी को हिस्सा मिलना है, माँ को हिस्सा मिलना है, बेटे को हिस्सा मिलना है, बाप को मिलना है, हाँ जी, बीवी को मिलना है, बीवी फौत होगी खावत को मिलना है। ये विरासत का निज़ाम है। अगर इसमें ज़ाती मिल्कियत नहीं है तो विरासत कहाँ से आ गई? कौन है जो इश्तराकियत को इस्लाम बना के पेश कर रहा है? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। कुरान तो इसको वसीयत के लफ्ज़ से ताकीदी हुक्म के लफ्ज़ ज़िक्र कर रहा है। हाँ जी, और सूदी निज़ाम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग करार दिया, जो सरमायादारी की बुनियाद है। और बताया कि सूद के लेने देने से माल नहीं बढ़ता। देखने बंदा कहता है मैं सूद तो पैसे देते मेरे इन्ने हो जाने दुगने चौगने मना ना। हमाँ आती तो मेरी बल्ली यारबू फी अम्वालिन नास फला यारबू इंदल्लाह। अरे जो तुम माल देते हो सूद पे कि वो बढ़े, वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। हमारी तुम इन ज़कात इन तुरीदूना वजहल्लाह उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून। जो तुम ज़कात देते हो ये बढ़ती है, अल्लाह पाक इनके माल को दोगुना चौगुना करता है। उमर आप देखेंगे जहाँ पर बातिल तरीके से माल खाने की नफ़ी है, उसका रद्द है, तो वहाँ पर अमूमन आप देखेंगे कि वहाँ पर सदक़ात और ज़कात की तरगीब दी गई है। सूद के मुकाबले में अल्लाह पाक ने ज़कात का निज़ाम दिया। मजबूर की मजबूरी से नजायज़ फ़ायदा उठाकर उसको बेचारे को कर्ज़े की ज़रूरत है, फरमाया कर्ज़े हसना दो। कर्ज़े हसना का मतलब बग़ैर किसी, दो चीज़ें कर्ज़े हसना में आती हैं, बग़ैर किसी इजाफी चार्जेस के वापसी पर उसको रकम देना कि भाई अगर 1 लाख लिया 1 लाख ही वापस करना है। नंबर 2, सवाब की उम्मीद से उस अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने की नीयत से देना। और कर्ज़े हसना के बलबूते पर गुनाहों की माफ़ी का ऐलान किया। और फरमाया कि अगर एक बंदे ने कर्ज़ा लिया है और वो पैसे नहीं दे सकता, वापस नहीं कर सकता, उसको मोहलत दे दो। हाँ जी, वही इनका नज़ो उसरतिन फ़राज़तुन इला वही सारा ये निज़ाम है। तो लिहाजा ये जुल्म जो इश्तराकियत में है और जो सरमायादारी में है, इस्लाम इसकी बिल्कुल नफ़ी करता है। आज पूरी दुनिया अगर अमन चाहती है और सुकून चाहती है तो उसको इस्लामी निज़ाम माईशत को अपनाना होगा। इस्लामी निज़ाम माईशत को अपना ले तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर हर एक को उसका हक़ मिल सकता है, सरमायादार को उसका और मज़दूर को उसका। खैर, मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि मादा परस्तों ने अपनी अपनी समझ से इंसानियत की फलाह बहबूद के जो निज़ाम बनाए, वो निज़ाम तजर्बे से खुद इंसानियत के लिए सम में कातिल साबित हुए और इंसानियत ने उसको रद्द कर दिया। हम कहते हैं दुनिया तजर्बा गाह है। अगर तुम तजर्बे कर रहे हो कभी जागीरदारी निज़ाम के तहत, कभी सरमायादारी निज़ाम के तहत, कभी इश्तराकी तहत, एक तजर्बा इस्लाम के तहत भी करके देख लो। चलो, इस्लाम कबूल नहीं करते, तुम्हारी मर्ज़ी, ला इकराह फिद्दीन। तजर्बे कर रहे हो ना कि पूरी दुनिया में माशी सिस्टम बेहतर हो जाए, तो एक तजर्बा इस्लाम का करके देख लो। पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम मईशत को राज करके देख लो। अगर तुम्हें सरमायादार भी खुश नज़र आए, मजदूर भी खुश नज़र आए तो फिर कबूल कर लो, ना नज़र आए तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर दुनिया तजर्बा गाह है, कुल चीज़ लजीज़ वाली बात है, तो जो इस्लाम ने पेश किया वो कम लजीज़ है, उसका तजर्बा कर लो। मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँ इस हवाले से आखिरी बात, हमारे माशरे के अंदर इस वक्त जितनी मजदूर पार्टियां हैं इस्लामी ममालिक के अंदर,
उन मजदूर पार्टियों के क़याम के पीछे इश्तराकियत का हाथ है। ये जो हमारा मिलें फैक्ट्रियाँ आए दिन बंद रहती हैं और लेबर जो है वो तंजीमें बनी हुई हैं, इसके पीछे डोर हिलाने वाले मादा परस्त हैं। और जो है ना लेबर पार्टियों के बड़े लीडर हैं वो उनके तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। ये लिखी पड़ी बात है। एक बंदा मुझे कहने लगा, वो यहाँ एक बंदा इलेक्शन में खड़ा हुआ था किसी दौर में, कहा उसका नाम अब्दुल कयूम था, क्या था उसका नाम, तो लेबर का भी मूवमेंट का वो था, वो लीडर था। तो मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा ये तो सारे इश्तराकियत के हामी हैं, आप कहाँ फंस गए? इन लोगों की बिल्कुल आप हिमायत ना करें। ये सियासत नहीं चाहते, दर हकीकत कब्जा चाहते हैं वसाइल पर। ये तो उनका उन्वान है अवाम में मुतासर होने का। खैर, मेरे पास इतनी बड़ी तादाद में मज़दूरों के जो है ना मुख्तलिफ तंजीमों के रिसाले पड़े हैं जो निकालते हैं। उसके अंदर जो इस्लाम को, मज़हब को जो गालियाँ दी गई हैं, रब तआला की ज़ात को, अल्लाह मौला नफीस। उस वक्त बात दोस्तों की समझ में बात ना आई जो मैंने कही थी। मैंने कहा देखना क्या बनता है। उसने मज़दूरों पर लागू किया 10 रुपये के 20 रुपये दिया करो माहाना। वो कहते हैं अब वो कहाँ है अब्दुल कयूम? वो कहते हैं उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली, आराम से बैठ गया। अब्दुल कयूम मज़दूरों का लीडर था, उसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके खुद फैक्ट्री लगा के आराम से बैठ गया। यही हल है। हम कहते हैं कि जो ये अपना इश्तराकियत के हामी लोग हैं, ये आपको बचाएंगे सरमायादारी निज़ाम से। नारा उनका होगा हमने सरमायादारी निज़ाम से बचाना है, लेकिन उसके पीछे आखिरकार का सिस्टम होगा कि वो आपको बड़ी सरमायाकारी अंदर छुपा जो है ना वो फंसा देंगे। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितनी मज़दूर तहरीकें हैं, उन मज़दूर तहरीकों के पीछे यही रूस और इश्तराकी सिस्टम है। और ये सारी किताबें जो मैंने पहले दिखाई हैं, ये देखिए ये किताबें हैं, ये फ्रेडरिक एंगल्स की किताब है और ये कार्ल मार्क्स दास कैपिटल है और ये अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये सारी किताबों के तर्जमा करने वाले, यहाँ शाया करने वाले भी उन्हीं के इदारे हैं। मैंने खुद इन हज़रात के जलसों में शिरकत की है। धोबी घाट में इनके 3-4 जलसे हुए, तो वहाँ पर किताबों के स्टॉल भी लगते थे, मैंने किताबें भी खरीदी। तो जलसों में शिरकत की। अब वहाँ पर सबके लाल झंडे थे। क्या थे? ये लाल इनकी अलामत है। लाल झंडा क्या है इनकी? हाँ जी, ये इनकी अलामत है कि हम खून पी के रहेंगे तुम्हारा। समझ आई? समझते नहीं है बात को। थोड़ी सी बात जिस बात की जाते हैं, को बंदे थोड़ी सी बात करे, बस हम कहते हैं कि बस ये इसने पता नहीं क्या पेश कर दिया। जितनी मजदूर जमातें, इनका एजेंडा ये कि हमने मालिकों को चलने नहीं देना। आए दिन इस तरह के मुतालबात मालिकों से करते हैं, हाँ जी, कि किस तरीके नदी फैक्ट्री बंद हो जाए। बुनियादी उनका मकसद ये है। क्या हमारे गिरदोनवा में ये वाक़यात नहीं हुए कि मजदूरों ने फैक्ट्रियों को आग लगाई है? हुआ। हालांकि एक बंदा मुसलमान है, इस्लाम तो इस बात को हुक्म नहीं था फैक्ट्री को आग लगाओ। देखो एक मिल्क फैक्ट्री वाला है, वो आपको आपके मुतालबे के मुताबिक तनख्वाह दे रहा, आपकी मजबूरी है कि उसके पास रहना? नहीं, इस्लाम ने मजबूर कब किया? आपको ना तो आप पर फर्ज है कि आप एक ही काम करें, हलाल रोजी कमाना फर्ज है। अब जिस जराए से आपको मिलती है, आपकी चला लो, आपकी मर्जी है, आप बांट की मशीन लगा लो, आपकी मर्जी, आप काश्तकारी कर लो, हलाल कमाओ, किसी और तरीके से अपना काम चेंज कर लो, अपना मार्क चेंज कर लो। लेकिन ये कहना, ये पॉलिसी कि भाई आपकी फैक्ट्री है, हमें इतने पैसे चाहिए, अगर ये हमारी डिमांड, अगर रेट ये नहीं करते तो हमने फैक्ट्री बंद कर देनी है, ये शर्म जायज़ नहीं है। ये शर्म जायज़ नहीं है। बाकी मजदूरों को भी उनके कान पर पिस्तौल रख के कहना कि फैक्ट्री बंद करो,
हाँ जी, सारे इलाके की फैक्ट्रियाँ बंद करवा देनी है। ये इस्लाम नहीं है, ना इसका इस्लाम से वास्ता है। हाँ, आपको जो वो रेट देता है, आपको नहीं मुनासिब, आप वहाँ काम ना करो, कहीं और करो। लेकिन आप उसकी फैक्ट्री बंद करो, आप उसकी फैक्ट्री को आग लगाओ, ये शरीयत का हुक्म कहाँ है? उन्होंने इस तरह के ऐसे ऐसे नजायज़ मुतालबात मजदूर लीडरों ने जो है वो घड़े हुए हैं कि बंदा हैरान होता है, भाई यार इसका इस चीज़ से ताल्लुक़ तो नहीं है यार। वो सारी डोर उधर से हिलती है, पीछे डोर हिलाने वाले इस तरह के लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग। यहाँ बाकायदा उनके ऑफिस हैं, बाकायदा उनके रसाले निकलते हैं, महाना रसाले निकलते हैं उनके मजदूर जमातों के, पीछे सारा पैसा वहीं से आता है। अगरचे रूसी निज़ाम इश्तराकी अपनी मौत आप मर गया है, लेकिन अभी भी उनके एजेंट हर मुल्क में मौजूद हैं। लिहाजा हम जो समझते हैं ना कि हम मजदूर हैं और ये लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपका मुहाफ़िज़ इस्लाम है। ना सरमायादारान निज़ाम आपका मुहाफ़िज़ है और ना इश्तराकी आपकी मुहाफ़िज़ है। आपका मुहाफ़िज़ इस्लामी निज़ाम है। अगर आप गरीब हैं, बावजूद मजदूरी के आप घर का निज़ाम नहीं चलता, इस्लाम ने ये तरगीब दी है कि भाई दूसरे लोग इस गरीब के साथ तावन करें। तावनुल बिर्रि व तक़वा वाली बात है। तो लिहाजा ऐसा निज़ाम कि जिसमें दूसरों के जान माल के बाद दुश्मन हो जाए, इसका इस्लाम हामी नहीं है। इनके पीछे सारा का सारा वही कम्युनिस्ट निज़ाम है। यही लेबर को मूवमेंट का रसाला निकलता था, मेरे पास उसके शुमारे पड़े हैं, वहाँ पर इस्लाम को गालियाँ दी गई, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसाले कानून को काला कानून कहा गया। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, पाकिस्तान से अलग हुआ है, अब उसका नाम जमहूरिया बांग्लादेश है, इस्लामी जमहूरिया नहीं, जमहूरिया बांग्लादेश। वहाँ सेकुलर लॉबी जो है वो बरसर इक़्तिदार है। तो जब बरसर इक़्तिदार आए तो इन्होंने अपने रसाले के अंदर बाकायदा जो है ना उसमें मज़मून लिखे, अच्छा किया इन्होंने मजहबी लोगों को टारगेट किया। ये लोगों का इस्लाम है। ये मजदूर रोटी कपड़ा मकान, इस्लाम कहाँ रोटी कपड़े मकान की बात नहीं करता। इस्लाम कहता है अभी हाँ भाई रोटी कपड़ा मकान हर एक को मिलना चाहिए। अव्वल तो बंदा मेहनत मजदूरी से खुद कमाए, अगर नहीं कर सकते दूसरे को ताउन करे। ताउन का बेहतरीन सिस्टम ज़कात का निकाला है इस्लाम, और उस बेहतरीन सिस्टम के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह ना गरीब भूखा मरेगा और ना ही सरमायादार की फैक्ट्री को आग लगेगी। तो खैर वक्त हो गया, तो सारी बात खुलासा ये कि तीन निज़ाम है। सरमायादार निज़ाम, उसका असल ये कि मालदार दिन ब दिन मालदार होता जाए और ऐसे कवानीन बनाओ कि सरमायादार दिन ब दिन उसकी फैक्ट्रियाँ लगती जाएँ और गरीब जो है उसका खून पसीना भी निचोड़ लो, उसकी दो वक्त की रोटी भी न चले। ये उस निज़ाम का असल है। और इस तरह तो क्या है, बिल्कुल ज़ाती मिल्कियत की नफ़ी। ज़ाती मिल्कियत, कोई बंदा किसी चीज़ का मालिक नहीं है, बस रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना है। ये सारे के सारे असबाब वसाइल जितने भी हैं ये हुकूमत की मिल्कियत होंगे। रूस ने इस निज़ाम को जारी देख लिया और वहाँ पर जो जुल्म हुआ मजदूरों पर सारी दुनिया से गवाह है। इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके दरमियान एतदाल वाला निज़ाम दिया, जिससे और ऐसा निज़ामी माइशत दिया कि अगर दुनिया इसको अपना ले तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ जो है वो सुकून ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला में बात को सही तरह समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।